अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन दोबारा से ट्रंप जैसा नेता मिलना खुद अमेरिका के लिए दुर्भाग्य साबित हुआ। ट्रंप ने चीन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन जब खुद अमेरिका को मार पड़ी तो ट्रंप पीछे हट गए। पहले तो पूरी दुनिया के साथ व्यापार युद्ध छेड़ दिया, लेकिन फिर आधी दुनिया के साथ व्यापार युद्ध में खुद पीछे हट गए। हालांकि माना जा रहा था कि ट्रंप ने चीन को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, तो कम से कम ट्रंप चीन को सबक सिखाकर ही मानेंगे। लेकिन व्यापार युद्ध में चीन पीछे हटे उससे पहले खुद ट्रंप पीछे हट गए। ऐसा लगता है कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्यादा बन गए। ट्रंप के आने के बाद से क्वाड संगठन भी बिखरा पड़ा है। 2025 का क्वाड संगठन सम्मेलन भारत में होगा, लेकिन क्वाड संगठन के बीच में क्षेत्रीय चुनौती को लेकर 2025 का कोई मुद्दा तय नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप अमेरिका को अकेले ही खुले मैदान में दौड़ाना चाहते हैं। लेकिन अब इसी अमेरिका के बैकयार्ड में चीन ने ऐसे घुसपैठ की जिसने अमेरिका के अब होश उड़ा दिए। जैसा कि अमेरिका और अमेरिकी मीडिया अब भी भारत के राफेल के पीछे पड़ी है। अमेरिका का कहना है कि भारत को अब अमेरिकी फाइटर जेट का चुनाव करना चाहिए, लेकिन उधर चीन के J-10 फाइटर जेट ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। जैसा कि चीन और पाकिस्तान का दावा है कि उनके J-10 फाइटर जेट ने भारत का राफेल मार गिराया, लेकिन अब इसी बीच खबर है कि चीन अपना J-10 फाइटर जेट लेकर कोलंबिया पहुंच गया और चीन के J-10 का कोलंबिया पहुंचना भी अमेरिका की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि ट्रंप लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया को भी संभाल नहीं पाए, तो फिर ट्रंप चीन को कैसे रोकेंगे। दरअसल कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका को आंखें दिखाते हुए सीधे चीनी फाइटर जेट को खरीदने का ऐलान किया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने सेना के कमांडर से कहा कि वह चीन के J-10 की क्षमताओं का आकलन करे और यह जानने का प्रयास करे कि चीनी फाइटर जेट को किस प्रकार से खरीद पाना आसान होगा। बता दें कि कोलंबिया ने पिछले दिनों स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया था, लेकिन यहां पर अमेरिका ने कहा कि अगर स्वीडन ने कोलंबिया को ग्रिपेन बेचा तो फिर अमेरिका स्वीडन को जेट इंजन नहीं देगा। बता दें कि ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका और कोलंबिया के रिश्ते बिगड़ गए। ट्रंप ने जब अवैध प्रवासियों को जहाज में भरकर कोलंबिया भेजने की कोशिश की, तब कोलंबिया ने अमेरिकी जहाज को उतरने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद अमेरिका और कोलंबिया के बीच में बहुत ही जमकर कूटनीतिक विवाद हुआ। ट्रंप ने कोलंबिया को कई सारी धमकियां दी, तो ऐसे में अमेरिकी धमकियों के बाद कोलंबिया पूरा का पूरा चीन के पाले में चला गया। पिछले दिनों कोलंबिया ने चीन के BRI परियोजना का हिस्सा बनने का ऐलान किया और अब इसी कोलंबिया ने चीनी फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया। अब देखा जाए तो ट्रंप की धमकी देने वाली राजनीति सीधे चीन को फायदा पहुंचा रही है।